काले घोररूपे महारावे भैरवी नमोस्तुते। जय सोमनाथ सभी को, कैसे हो आप सभी। और मैंने बहुत सारे दिनों से कोई व्लॉग कोई वीडियो अपलोड किया ही नहीं। व्लॉग तो मैंने बहुत दिन हो गए अपलोड किए, बनाए ऑल्सो। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि एक व्लॉग की चैनल अलग से बनाऊँ, बट आप लोग इस चैनल में भी अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहे हो। करो अच्छे से सपोर्ट, ठीक है। वरना आप देखो या ना देखो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं बनाऊँगी। ठीक है, चलो। पर ये चैनल पे भी मैं बहुत दिन हो गए मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया, तो आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अभी 6 तारीख है, 7 तारीख को ये वीडियो आपको मिल जाएगा एडिट होकर। और आज मेरा बर्थडे है, थंबनेल देखकर पता चल गया होगा, पर फिर भी बता देती हूँ। और दूसरी बात, आज मैंने सोचा है मैं सोमनाथ जाऊँ, अच्छे से एंजॉय करूँ सब, ठीक है। तो सोमनाथ मंदिर के अंदर का तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, दिखा सकती, वीडियो नहीं बना सकती पर उसके बाहर जो भी मैं एंजॉय करूँगी वो सब भी आप लोगों को, सारी मोमेंट्स अच्छे से कैप्चर करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी, ठीक है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के अंदर, ठीक है। सब डिटेल्स में आपको आज का वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं नहा कर आ गई हूँ और 10 बज चुके हैं। अभी मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ और थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेती हूँ, क्योंकि आज एक टेस्ट है, तो बर्थडे के दिन ही टेस्ट, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो मिलते हैं। कितने बजे मिलूँगी मैं? 2 बजे मिलूँगी, ठीक है। तो अभी मैं 2 बजे आ गई थी एग्ज़ाम देकर, और उसके बाद अभी मुझे भूख लगी है। 2 और 5 हुई अभी, और मुझे अभी बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं खाने जा रही हूँ। और खाने के बाद मैं तैयार हो रही हूँ। तैयार होने के बाद हम लोग जाएंगे सोमनाथ। तो अभी मैं नेल पेंट रिमूव कर रही हूँ और कर लिए, और अब मैं ये वाले नेल पॉलिश लगा रही हूँ। एकदम सॉफ्ट सा कलर है, एकदम ही ज़्यादा, तो अच्छा लगेगा। ये सब मुझे कल कर देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। पहले हमें इसको इस तरह से कर देना होता है कि अच्छे से घुल मिल जाए। और मैंने इंस्टाग्राम पे, आज मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, और मैंने इंस्टाग्राम में रखा था कि मैं कौन सी वाली साड़ी पहनूँ। 2 है मेरे पास, तो ज़्यादातर लोगों ने वो ग्रीन वाली साड़ी कही, और येलो वाली साड़ी का भी बहुत सारे लोगों ने वोट किया है, बट ग्रीन वाली साड़ी का ज़्यादा है। और एक वोट तो उसमें से खुद मेरी मम्मी का भी है, तो ऑफ कोर्स मैं वहीं पहनूंगी, ग्रीन वाली। और वैसे भी आज बुधवार है, तो ग्रीन कलर बेस्ट रहेगा। फिर लोग पूछेंगे, तो फिर पूछती क्यों हो? पूछना तो पड़ता है ना। तो इस नेल पेंट करने के बाद सिंपल ही लग रहा है, कुछ इतना दिख नहीं रहा कि इसने किया या नहीं किया नेल पेंट, पर ऐसा सिंपल ही अच्छा लगता है। आजकल ऐसे सिंपल का ही ट्रेंड है, यही एस्थेटिक भी लगता है। और बाकी ऐसी बातें मैं आप लोगों को मेरी दूसरी व्लॉग की चैनल जब मैं बनाऊंगी, उसमें एकदम ही ज़्यादा नेचुरली मैं बातें करूंगी। अभी भी मैं नेचुरली ही कर रही हूँ, पर इसमें मैं ज़्यादा बकवास नहीं कर सकती। वो साड़ी जो मैं पहनने वाली हूँ, और ये मैंने एक ही बार पहनी है बस अभी तक। मैंने ली है, बहुत साल हो गए, आई थिंक मैंने 2021 में ली थी। हाँ, 2021 में ली थी, और अभी 2025 है, और अभी तक मैंने सिर्फ इसे एक ही बार पहना है। तो अभी इसका मैं एक गेट रेडी विथ मी भी बना लेती हूँ, जो मैं इंस्टा पे अपलोड करूँगी। और हाँ, जो लोग मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर रखे हैं, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ
कि इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें। यहाँ पर कहीं पे मैं अपनी इंस्टा आईडी मेंशन कर दूँगी। तो ठीक है, अभी मैं एक वो भी बना देती हूँ वीडियो इंस्टा के लिए, और तैयार होने के बाद मिलती हूँ। तो यार मैं तैयार हो चुकी हूँ, देखिए पूरा नहीं दिखेगा अभी। तो ये तैयार हुई तो मुझे तुरंत ही तैयार होके ही याद आया कि बिल्कुल ऐसे ही कोई और भी तैयार होता है, और वो है रानी कोहिनूर। अगर आप लोग उन्हें नहीं जानते तो इंस्टाग्राम पे देखना, रानी कोहिनूर। बिल्कुल बहुत सुंदर दिखती है, और आज मैं बिल्कुल उन्हीं की तरह तैयार हो गई। ऐसा सोचा नहीं था कि मैं उनकी तरह तैयार होंगी, पर हो गई। ये ऐसे बाल उनके ऐसे ही खुले होते हैं, और इसी तरह से वो साड़ी पहनती है, पूरा दिखाऊंगी अभी, ठीक है। तो बिल्कुल उन्हीं की तरह लग रहा है, तो वो मेरी वैसे भी बहुत फेवरेट है। तो अभी मैं सोमनाथ दर्शन करके आई, और अभी हम जा रहे हैं गीता मंदिर, मेरा मोस्ट फेवरेट मंदिर जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर, वहाँ पे अब हम जा रहे हैं, और वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है आप पीछे। इसलिए मैं सोमनाथ छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं करता, लिटरली। सुंदर लग रहा है मुझे। वहाँ पे आरती चल रही है त्रिवेणी की, मैंने अभी तक अटेंड नहीं की है वो आरती, अब जल्दी ही अटेंड करूँगी वो आरती भी। देखो कितनी ग्रीनरी है। और इस वाले मंदिर पे अब हम लोग जा रहे हैं, चंद्रभागा मंदिर है यहाँ पे, माँ काली का, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट में से एक है, बहुत ज़्यादा सुंदर। और अभी मैं इस तरह से ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी है। मंदिर में जाने के बाद हम अच्छे से पानी पीकर रिलैक्स होंगे, और उसके बाद फिर हम गीता मंदिर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डॉग्स भी इतने क्यूट, और यहाँ पे भैरव मंदिर है, तो इसीलिए इन पे ज़्यादा फोकस हो रहा है मुझे। वैसे भी होता है उन पे भी फोकस, मुझे वैसे भी होता है, ऐसा नहीं है, पर भैरव के साथ भैरव मंदिर में डॉग्स, और वो भी ऐसे वो दिखते ही हैं जैसे काल भैरव के हो, ठीक है। तो
बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम पहुँच यहाँ पे गौशाला है। यहाँ पे मैं पहले भी एक बार ही आ चुकी हूँ, पर एक बार आकर भी मुझे इतना अच्छा लगा। यहाँ पे पूरी मतलब गौशाला वाली वाइब आ रही है, स्मेल आ रही है गायों की मस्त। ये अखंड धुना है। और ये देखिए पहले इनके दर्शन करने चाहिए। उसके बाद हम आएंगे माँ काली के पास दर्शन करने। ठीक है। ये त्रिवेणी है और यहाँ पे समुद्र है। कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है ये, खास करके लिए लाइट जब पानी में गिर रही है उसका प्रकाश, वाह सुंदर अद्भुत। मैंने आज ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी। आप सब ने भी कहा था, मतलब जो भी इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करते हैं उन सभी ने, मैंने पोल किया था तो उन लोगों ने कहा था कि ग्रीन पहनो। मेरी मम्मी ने भी कहा था ग्रीन पहनो, और मैंने ये ग्रीन कलर की ही साड़ी पहनी है। और आज ये देखिए, इन्होंने भी ग्रीन ही पहना है। मतलब वहाँ पे दूसरा कृष्ण मंदिर है, वहाँ पे उन्होंने पीले रंग का पहना है, तो मुझे लगा आज पीले रंग का है वहाँ पे, और यहाँ पे दोनों में सेम होता है हर बार। पर आज कुछ अलग ही हुआ, और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। आप लोगों को मेरी आँखों में, मेरे चेहरे पे ये खुशी दिख ही रही होगी। ये उनकी तरफ से मेरे लिए गिफ्ट ही है, जो मेरे लिए बहुत बड़ा है। तो अभी हम घर आ चुके हैं और मैं तो थक गई हूँ और नींद भी बहुत आ रही है।
मतलब मुझे ना अगर मैं कहीं पे भी जाऊँ ना तो मुझे भूख नहीं लगती, मुझे नींद ही आती है। मतलब हमेशा ऐसा ही मन करता है कि बस घूम फिर लिया, अब सो जाओ, बस सो जाओ। और मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरी बहुत ख़ास है वो बात। और वो बात ये है कि मैं जब भी जाती हूँ भगवान सोमनाथ के दर्शन करने के लिए, वैसे मैं ये बात आप लोगों को नहीं बता सकती थी, पर मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आज का वीडियो पूरा व्लॉग था। आज आपने और अभी मैं ये वीडियो अपने ब्रह्म भैरवी यूट्यूब चैनल पे रखूँगी, तो फिर मैं चाहती हूँ कि हर एक वीडियो में आपको कोई ना कोई ज्ञानप्रद वस्तु सीखने को मिले, ठीक है। कोई एक बहुत अच्छी बात सुनने को मिले, एक कोई अच्छा विचार आप लोगों को सुनने को मिले। मैं चाहती हूँ कि ये हो, हर वीडियो में आपको कोई अच्छी बात मिले, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में अभी वो बता रही हूँ क्योंकि आज कुछ और ख़ास तो हुआ है नहीं। कोई ऐसे, हाँ, भगवान के मैंने माँ काली के दर्शन आप लोगों को करवाए, पर और हाँ, गीता मंदिर भी मैंने आप लोगों को दर्शन करवाए, पर सोमनाथ मंदिर के दर्शन मैं आपको नहीं करा पाई क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। और मैं चाहूँ तो इसमें वो भगवान सोमनाथ के दर्शन जो आता है उसकी छोटी सी क्लिप मैं रख सकती हूँ, पर उससे फिर कॉपीराइट आ जाएगा, तो उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आप लोगों को दर्शन करने ही हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैं रोज़ स्टोरी डालती हूँ भगवान के नित्य हर रोज़ के दर्शन के, और उनकी जो महात्म्य का वीडियो होता है वो भी मैं अपलोड करती हूँ स्टोरी पे, तो वहाँ पे जाकर आप लोग वो देख सकते हो। और मैं जो मेन पॉइंट, अब आते हैं मेन पॉइंट पे, मेन जो बात है, मुख्य बात जो है उस पे आते हैं। वो बात ये है कि अगर आप लोग किसी भी ऐसे धार्मिक स्थान पर हैं, देखिए मैं नहीं जानती आप कहाँ से हो, कहाँ से नहीं हो, ठीक है, पर मैं अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन, मैं अपना खुद का मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ। आप भी अगर चाहे तो अपने आसपास के कोई ऐसे मंदिर का आप सोच सकते हो, आप कर सकते हो, पर मैंने ये पर्सनल सोचा है, मैं ये पर्सनल करना चाहती हूँ कि देखो हर किसी इंसान को एक ना एक दिन तो इस दुनिया से जाना ही है, ठीक है। तो मेरे दो विचार है अब उसमें भी। एक बारी मैं सोचती हूँ कि मेरा अंतिम संस्कार मैं चाहती हूँ काशी में हो, मणिकर्णिका घाट में, और एक तरफ मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा दूसरा जन्म हो तो भगवान सोमनाथ के श्री चरणों में हो, उन भगवान सोमनाथ अपना दास बनाए मुझे, रोज़ नित्य सुंदर सुंदर श्रृंगार करूँ मैं अपने हाथों से, मैं ये चाहती हूँ। और अगर मेरे इतने अच्छे कर्म हैं नहीं, मुझे नहीं पता, उन लोगों ने पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए अपने पिछले जन्म में कि उनको इस जन्म में इतना सुंदर अवसर मिला है कि मतलब वो भगवान शिव को अपने हाथों से रोज़ाना श्रृंगार करते हैं, ठीक है ना। मतलब भगवान शिव के जो गण थे ना, उनको भी केवल भगवान शिव को एक ही बार तैयार करने का मौका मिला है, और वो भी भगवान शिव के विवाह में। कितने साल हो गए उस बात को, और इनको रोज़ाना भगवान शिव का श्रृंगार करने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। कितनी बड़ी बात है ये, है ना। और मैं चाहती हूँ कि मुझे पता है मैं इस लायक नहीं हूँ, पर फिर भी वो तो दया निधि है, करुणा निधि है, थोड़ी सी करुणा मुझ पे भी करेंगे तो हो जाएगा। अगर वो करुणा करेंगे तब तो सब कुछ संभव है। पर अगर ऐसा कुछ नहीं भी होता है, मैं भूत प्रेत भी बन जाऊँ तो भी मुझे कोई मलाल नहीं है। मैं भूत प्रेत बनकर भी वहाँ सोमनाथ मंदिर में ही कहीं ना कहीं भटकूंगी। और वैसे भी भगवान सोमनाथ, मतलब भगवान शिव, उनके गण तो भूत भी हैं ही ना, तो मुझे क्या अस्वीकार करेंगे वो? नहीं, मुझे नहीं अस्वीकार करेंगे, मुझे भी स्वीकार करेंगे अपने गणों में। तो या तो मैं आने वाले जन्म में एक शरीर धारण करके उनकी दास बनना चाहती हूँ,
या फिर अगर शरीर धारण मेरा नहीं भी होता है कोई, तो भी मैं भूत प्रेत बनकर भी मैं वहाँ पे घूमना चाहूँगी और वहाँ ही हमेशा रहना चाहूँगी। और मैं चाहती हूँ जब कलयुग का अंत आए और जब भगवान कल्कि आए, तब भी तक मैं वहाँ पे रहना चाहूँगी। और फिर वहाँ ऐसे भटकूँगी और भगवान शिव के गर्भगृह में, तब तो मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं किसी को दिखाई नहीं दूँगी ना। तो कितना सब कुछ सोच लेती हूँ मैं, है ना। मेरी कुंडली में भी कुछ ऐसे योग हैं। और हाँ, कुंडली से याद आया एक बहुत ज़रूरी बात, कि मैंने एस्ट्रोलॉजी भी अभी मैं लर्न कर रही हूँ, सीख रही हूँ। तो अगर किसी को अपना एस्ट्रोलॉजी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। एक काम करना, आप मुझे कोई भी क्वेश्चन हो आपको वो कमेंट में बताना या फिर डीएम करना, मैं उसका आंसर स्टोरी में डाल दूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं वीडियो बना के भी कर सकती हूँ, पर ये थोड़ा सा मतलब लेंथी हो जाएगा ना। इससे अच्छा वो वाला है कि इंस्टाग्राम पे आप लोग जाए और मुझे या तो डीएम करें या फिर यूट्यूब पे ही इस वीडियो पे या फिर किसी भी वीडियो पे आपको जो भी अच्छा लगे उस पे आप कमेंट करें, मैं उस कमेंट का रिप्लाई दूंगी स्टोरी में, इंस्टाग्राम में स्टोरी में उसका रिप्लाई दूंगी। ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। ज्योतिष से रिलेटेड भी पूछ सकते हो और भक्ति से रिलेटेड भी आप कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। ये जो भी हवन वगैरह होता है, ठीक है, कर्मकांड वगैरह जो भी, उस सब के रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। भगवान के मंत्रों के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी आप, पर भगवान से और भक्ति से रिलेटेड ही होना चाहिए। और कोई ऐसे क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं दूंगी, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी सी बातें समझाने के लिए आई हूँ, ठीक है। तो और इससे क्या है ना, मेरा भी रिवीजन होता है, ठीक है, आपको भी पता चलता है, मेरा भी रिवीजन होता है, तो ये इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। तो हाँ भाई, यहाँ पे अब वीडियो स्टॉप करती हूँ। 7 मिनट का तो ये मैंने भाषण ही दिया है। तो हाँ, आज का वीडियो अब यहीं स्टॉप करते हैं, मतलब यहीं इसका अंत करते हैं आज की वीडियो का। और अब हम अगले व्लॉग में, अगले किसी नए व्लॉग में, किसी नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय माँ काली, जय सोमनाथ।